केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने पहले बात की थी पीएच की, बफर की और एंजाइम्स की। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये चार जो हैं ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं। मोस्टली एनर्जी जो है वो हम न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स और प्रोटीन से भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रिमिटिव और बहुत ही इजी वे में जो हम एनर्जी गेन करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी नेमिंग कैसे होती है, उसका देन क्लासिफिकेशन, उसमें भी हम पढ़ेंगे कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। उसके बाद आते हैं पॉलीसेकेराइड्स का क्या यूज होता है हमारे बॉडी में, प्लांट्स में। और मोस्टली हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट्स की, क्योंकि जो स्टार्च है जो प्लांट्स में एज अ स्टोरेज के रूप में फर्दर एनर्जी लेने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर मोस्टली आपके होमोपॉलीसेकेराइड्स भी हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली इन्वायरमेंट में मिलते हैं, वो भी बॉन्डेड फॉर्म में, यानी कि जो कार्बन्स हैं उनकी एक लंबी चेन होती है जो कि बॉन्डेड रहती है सिंगल कार्बन, डबल कार्बन या फिर ट्रिपल कार्बन से, और ये दोनों एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम बात करते हैं शुगर की, स्टार्च की या सेलुलोज की, जो कि हमें एनर्जी देते हैं, या फिर जो हम खाना खाते हैं उससे जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। और ये मोस्टली इसे कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव या सिंगल यूनिट है जो भी हम एनर्जी ले रहे हैं उसकी। यहाँ पे अगर बात करें हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से होता है। और जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में हम ऑलरेडी जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं इन द एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज और अदर शुगर, वो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जबकि प्लांट्स में उल्टा होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स वो खुद बनाते हैं, उन्हें ऑलरेडी बनी बनाई नहीं मिलती है। अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किन किन के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें रेशियो जो है मोस्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 2:1 होता है, यानी कि जैसे हम फॉर्मूला की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि जो रेशियो है वो क्या है, 1:2:1। कैसे हुआ ये? अगर हम 6, 12 और 6 को डिवाइड कर दे 6 से, तो जो रेशियो है वो क्या आएगा, 1:2:1। तो ये हमारे क्या है, इनका अनुपात या रेशियो हम कह सकते हैं। और यही अनुपात है ये जल में भी पाया जाता है, यानी कि वाटर में भी क्या होता है, 1:2 होता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। सिमिलरली ये किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी। देन हम बात करेंगे यहाँ पे रेमन हेक्सेजोज, रेमनोज, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इन सब में क्या है, जैसे हम फॉर्मूला दे सकते हैं, यहाँ पे C6H12O5 है रेमनोज का, यहाँ पे फिर है रेमनोहेक्सोज है C7H14O6, सिमिलरली फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन की। दो तरह की कार्बन होती है, एक होती है इनऑर्गेनिक कार्बन और एक होती है ऑर्गेनिक कार्बन। इनऑर्गेनिक कार्बन वो होती है जिसमें जो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि वो मेटाबॉलिज्म में काम नहीं आएंगे। और जबकि अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कार्बन की, तो ऑर्गेनिक कार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो ऑर्गेनिक है। अब जैसे एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड की हम बात करें, तो ये एसिटिक एसिड हम मोस्टली यूज करते हैं पिकल फॉर्मेशन में, बहुत जगह इसका यूज होता है। और ये मोस्टली डाइटरी यानी कि खाने के काम में आता है, तो हम ये दे सकते हैं ये एसिड, लेकिन
यहाँ पे बात हो रही है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, जो कि मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से यानी कि अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। और इनका जो बहुलीकरण है, बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का एक प्रोसेस होती है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होके एक लंबी लॉन्ग चेन बनाते हैं जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में H2O जो है वो क्या होता है, निकलता है पर टू मॉलिक्यूल पर एक H2O निकलता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं ऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो इसमें क्या होगा, अगर 3 है तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। 2 बॉन्ड बनेंगे यानी कि 2 H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वो क्या हो जाएंगे, हमें रिएक्शन के लास्ट में मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की, तो उससे पहले बात करेंगे हम नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर डिफाइन करता है कि वो एल्डोज यानी कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो जो एल्डिहाइड है वो कैसे पता करेंगे हम, जब उसमें CHO ग्रुप होगा, और अगर वो कीटोन है तो उसमें डबल CO बॉन्ड होगा। इस बेसिस के ऊपर हम उसे एल्डोज और कीटोस का नाम देते हैं। हम इसका अभी क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे यहाँ पे है मोनोसेक्राइड्स है, ऑलीसेक्राइड्स है और पॉलीसेक्राइड्स है। जैसे मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ शुगर है। अब जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि चार्ट में जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ रहा है, यानी कि मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स और सिंपल पॉलीसेक्राइड, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। शुगर्स में जो हमें टेस्ट में स्वीट लग रहा है तो वो होंगे मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स। यानी कि अगर वो कोई चीज, अगर कोई शुगर पॉलीसेक्राइड है तो वो स्वीट नहीं होगी। जैसे हम बात करते हैं, हमने नॉर्मली देखा होगा जो स्टार्च है, अगर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, नॉन शुगर है। और अगर हम उसको ब्रेक डाउन करके अगर फिर हम उसे टेस्ट करेंगे तो वो हमें क्या होगा, स्वीट लगेगा। और ये डिपेंड करता है कि वो कितनी शॉर्ट या लॉन्ग जो चेन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो प्रेजेंट है उसमें। अब जैसे मोनोसाइक्राइड है तो उसमें आते हैं पेंटोजेस और हेक्सोजेस। पेंटोज का मतलब होता है कि उसमें कार्बन की जो संख्या है वो 5 होगी। हेक्सोज है तो उसमें कार्बन की संख्या 6 होगी। नोमेनक्लेचर में हम ये पढ़ते हैं कि जैसे C3 है तो वो क्या होगा, ट्रायोज। ये मिनिमम नंबर ऑफ, यानी कि इतने कार्बन तो कोई भी एक शुगर बनाने के लिए या शुगर होने के लिए जरूरी है, C3। अब अगर हम बात करें टेट्राओज यानी कि C4। सिमिलरली यहाँ पे C5 है तो वो क्या हो गया, पेंटोज। और C6 है तो वो क्या हो गया, हेक्सोज। अब पेंटोज में भी राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लाइक्सोज, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में। अब हम अगर बात करें हेक्सोज की तो उसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज। अब जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज में गैलेक्टोज है ये हमें प्लांट्स में नहीं मिल सकते, ये प्लांट्स में ही मिल सकते हैं और होते हैं, लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे। क्योंकि फ्री फॉर्म में अगर ग्लूकोज अगर हम स्टोर करते हैं तो क्या होगा, वो ज़्यादा स्पेस, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें, सॉरी, अगर हम यहाँ पे बात करें प्लांट सेल की, क्योंकि हमें पता है ये क्या होती है। अब अगर इन प्लांट सेल की बात करें, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो प्लांट सेल में अगर ग्लूकोज हम स्टोर कर रहे हैं तो वो स्पेस घेरेगा।
और स्पेस घेरने का क्या क्या हुआ, जो बाकी के जो ऑर्गेनिज होते हैं यानी कि जो गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके लिए क्या नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, क्योंकि स्पेस कम है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये जो भी मॉलिक्यूल है इनको पॉलीमराइज करा लेते हैं, और पॉलीमराइज कराने की वजह से क्या होगा, जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा, और जब जरूरत होगी तब हम वापस क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड वाटर हम वापस उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सिमिलरली यहाँ पे बात करें डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, जो कि क्या है, ओलिगोसेकेराइड्स के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने देखा है, पहले क्या था, जो कार्बन की संख्या थी वो 6H12O6 थी, अब यहाँ पे वही बढ़कर क्या हो गई है, C12H22O11, अप्रोक्सीमेटली डबल। डाइसेकेराइड्स में आते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेल्यूबाइलोज, ट्रीहेलोज। और लैक्टोज हमें जैसे कि पता है किसमें पाया जाता है, कर्ड में। जो हम कर्ड यानी कि दही फॉर्मेशन होता है, कर्ड फॉर्मेशन होता है, उसमें लैक्टेड बैक्टीरिया होते हैं, वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, और जो शुगर यानी कि जो कर्ड हमें थोड़ा सा हल्का सा स्वीट लगता है, वो स्वीट हमें लगता है लैक्टोज की वजह से। अब बात करते हैं सेल्यूबाइलोज, जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली ट्राइसेकेराइड यानी कि फिर यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन की जो संख्या है वो बढ़ गई, C18H32O16। सिमिलरली टेट्रासेकेराइड्स में स्टाइकायोज, और ट्राइसेकेराइड को क्या बोलते हैं, रेफिनोज। अब हम बात करें नॉन शुगर। नॉन शुगर वो होती हैं जो हमें स्वीट टेस्ट नहीं करती। तो अब इसमें भी दो तरीके के हैं पॉलीसेकेराइड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल पॉलीसेकेराइड में आते हैं पेंटोजन्स और हेक्सोजन। सिमिलरली जो हमने शुगर में देखा था, मोनोसेकेराइड में क्या थे, पेंटोज और हेक्सोज थे, ऐसे ही सिंपल पॉलीसेकेराइड में क्या है, पेंटोजन्स और हेक्सोजन। पेंटोजन में यहाँ पे क्या हुआ है, जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा C5H12O6, उसको क्या हुआ है, ब्रैकेट में हमने n लगा दिया। यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस कॉम्बिनेशन में कितने मॉलिक्यूल्स और हैं, यानी कि C5H8O4 के साथ और कितने भी हम ऐसे मॉलिक्यूल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जांपल्स है एरेबिनेज और जाइलेंस। सिमिलरली हेक्सोजन में C6H10O5 के कई मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। n यहाँ पे 1 से लेके कितने भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोजन्स और फ्रक्टोजन्स, जो कि इसमें आते हैं, जैसे प्लांट्स में हमें स्टार्च मिलता है, डेक्सट्रिन्स। ग्लाइकोजन की कहाँ पे मिलता है हमें, एनिमल्स में। और सेल्यूलोज, जो कि हम जानते हैं कि प्लांट सेल की वॉल अब किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। देन फ्रक्टोजन्स में आते हैं इन्युलिन और फेलिन। देन गैलेक्टन्स मैनस। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में हेमीसेल्यूलोज, गम्स, जो कि हमें देखा होगा मोस्टली गम्स जो होते हैं ये जो प्लांट्स की स्टेम होती है उससे निकलते हैं। प्लांट्स की स्टेम में से कंटिन्यूसली गम्स जो है वो बाहर आता रहता है। म्यूसिजेल, लिग्निन। लिग्निन जो है वो जो स्क्लेरेनकाइमा है उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। वैसे ही पेप्टिक सब्सटेंस है, ग्लाइकोसाइड है। तो ये सारे क्या है, नॉन स्वीट टेस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में आते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो यहाँ पे n है वो ये डिनोट कर रहा है कि कार्बन की कितने मॉलिक्यूल है। उस हिसाब से हम रेशियो हमारा जो था 1:2, उसी रेशियो में हम फर्दर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे। अब जैसे C2 की बात करें, ये जो बायोज है ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं आता है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कम है। ट्रायोस से हम बात करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे C2H4O2 है वो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड है।
देन उसके बाद आता है ट्रायोसिस C3H6O3, यहाँ पे एल्डोज और कीटोज आते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड मोस्टली हमें पता है, हम लैब में यूज करते हैं बहुत सारी रिएक्शन के साथ, और कई रिएक्शन में ये एज अ एक्टिविस्ट काम करता है, सॉरी स्लो डाउन करता है रिएक्शन को। देन कीटोज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। देन टेट्रोज में एल्डोज में क्या होगा, अरिथ्रोज और थ्रियोज होगा, कीटोज में अरिथ्रोलोज। एल्डोज और कीटोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं CHO ग्रुप और C डबल बॉन्ड O रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली पेंटोज C5H10O5, एल्डोज में राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लेक्सोज। और कीटोज में क्या होगा, अरेबोकीटोज। हेक्सोज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, वही जो हमने ऊपर चार्ट देखा। अब बात करते हैं हम रिएक्शन वाइज, यानी कि जो हमारे सिक्रोज, माल्टोज है और लैक्टोज है, इनको अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यानी कि हुआ क्या, जो सुक्रोज था, सुक्रोज क्या है, ओलिगोसैकेराइड है, तो ओलिगोसैकेराइड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में। ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। वहीं अगर हम माल्टोज से रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर की तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोज को हम करवा रहे हैं रिएक्शन तो क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद ट्राइसैकेराइड्स। अगर हम ट्राइसैकेराइड्स को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, जैसे रेफिनोज है जो कि ट्राइसैकेराइड है, उसको हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मिला। अब बात करते हैं हम दो तरह की शुगर्स की, जो कि है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। सबसे पहले बात करेंगे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है। कोई भी शुगर है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन में बॉन्डिंग होती है, और वो बॉन्डिंग कितनी वीक या कितनी स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है कि वो रिड्यूस हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब रिड्यूसिंग शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सबको अगर हम अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिकल है उसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, वो सिल्वर ऑक्साइड को क्या करती है, अविकृत, यानी कि उसको हम कह सकते हैं एक तरीके से एंट्रोपी के रूप में, या कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में वो हमें मिलती है। अब जो हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है ये एक तरीके से कह सकते हैं फैलिंग सॉल्यूशन जो कि हम यूज करते हैं उसी की तरह होता है, जिसे हम एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक समूह होता है जिसे हम फैलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्योंकि फैलिंग ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि जो शुगर रिड्यूस हो जाती हैं उनमें फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप होता है, जिसे हम पहचान सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। यानी कि अगर वो रिड्यूसिंग शुगर होगी तो वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करके कलर प्रोड्यूस करती है, और उस कलर प्रोड्यूस होने से हमें पता चलता है कि उस शुगर में फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप है। फ्री एल्डिहाइड यानी कि CHO या फिर डबल बॉन्ड CO ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग में क्या होगा, वो फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप न होने के कारण क्या होगा, जो फैलिंग सॉल्यूशन में उसको क्या करेगा, प्रोडक्ट जो हमारा है सिल्वर ऑक्साइड वो नहीं आएगा, और ये नहीं आने से क्या होगा, जो कलर है वो हमारा चेंज नहीं होगा, जैसे सुक्रोज और ट्राईहेलोज। अब बात करते हैं नॉन शुगर या फिर पॉलीसेक्राइड्स की। ये मोस्टली लॉन्ग मॉलिक्यूल्स या चेन होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, और ये मोस्टली क्या होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग होती हैं।
देन हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स की, यानी कि पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम बात करेंगे। तो पहला है कि ये रंगहीन यानी कि कलरलेस होती हैं और क्रिस्टलाइन होती हैं, सॉलिड होती हैं और न्यूट्रल और स्वीट होती हैं। यानी कि कलरलेस रंगहीन, रवेदार यानी क्रिस्टलाइन यानी कि हम इसको क्रिस्टल फॉर्म में देखते हैं। ठोस यानी कि सॉलिड और उदासीन मतलब न्यूट्रल यानी कि ना ही वो एसिड होती है ना ही वो बेस होती है। इसमें एग्जांपल आपके जैसे ये है लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनवर्ट शुगर, फ्रक्टोज, देन सोडियम साइक्लोमेट, एस्पार्टेम, सैक्रिन, मेनालिन। जो ये स्वीटनर्स की हम बात कर रहे हैं, सोडियम साइक्लोमेट, एस्पार्टेम, सैक्रिन और मेनालिन, ये आर्टिफिशियल शुगर होती हैं जो कि कैलोरी रहित होती है। यानी कि अगर इनका इनटेक हम कर रहे हैं तो हम वो हमें सिर्फ स्वीट टेस्ट करेगा, ना कि हमारी कैलोरी में ऐड करेगा। और जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अल्कोहल में कम सॉल्युबल होते हैं और ईथर और बेंजीन में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की तो वो बिल्कुल भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब मोनोसैकेराइड है ये मोस्टली क्या है, प्रकाश सक्रिय, यानी कि अगर हम मोनोसैकेराइड में से लाइट पास करेंगे तो ये क्या करेंगे, या तो लिवोरोटेटरी होंगे या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, यानी कि इनमें म्यूटर रोटेशन का गुण पाया जाता है। और अगर हम मोनोसैकेराइड्स को गर्म करते हैं तो इसमें चार फॉर्मेशन होता है। चार एक तरीके से ब्लैक कार्बन हम बोल सकते हैं, जो कि कार्बन प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, स्पेशली मोनोसैकेराइड्स में, जो कि C3 से बात करें हम, C3 से C7 तक ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, गर्म करने पर जो कार्बन है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक चार कन्वर्ट हो जाता है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट करती हैं कि कोई भी शुगर है वो इनऑर्गेनिक केमिकल के साथ कैसा रिएक्शन दे रही है, कैसा कलर देती है। अब जैसे अब बात करें कि रिडक्शन की, रिडक्शन में क्या हो रहा है, जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो अगर हम उनको बेसिक या अल्कलाइन रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम यूज करें, जैसे अमलगम है यानी कि सोडियम अमलगम जिसे बोलते हैं, उसके साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा, जो मोनोसैकेराइड है यानी कि ग्लूकोज वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में। यानी कि जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और हमें पता है कि इसमें CHO ग्रुप है यानी कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, कि जहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो रिएक्शन देगा ही देगा। तो यहाँ पे CHO ग्रुप फ्री है यानी कि इसका एक जो बॉन्ड है यानी कि फ्री एंड है, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये रिएक्ट होके क्या बनाएगा, CH2OH, CHOH4, CH2OH, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। और इसकी हम पहचान कर सकते हैं कैसे, जैसे कि हमने नाम में ही दिख रहे हैं कि इस लास्ट में ग्लूकोज में OH है। OH का मतलब होता है कि वो क्या है, एल्डोज है, और वो किस में कन्वर्ट हुआ है, ऑल में। सॉर्बिटॉल में जो OL है वो डिनोट कर रहा है कि वो क्या है, अल्कोहल है। और अल्कोहल किससे रिप्रेजेंट होता है, OH ग्रुप से। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो वो किससे होगा, COOH। देन सिमिलरली यहाँ पे फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज में क्या है, जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप था, अब यहाँ पे क्या है, कीटोन ग्रुप है। ये कीटोन ग्रुप से रिएक्ट होके क्या बनाएगा, सॉर्बिटोल तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, मैनिटोल, यानी कि सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे क्या हुआ है, वाटर का एडिशन हुआ है, यानी कार्बन जो डबल बॉन्डेड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। देन बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में
अगर हम ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं इसको सिल्वर ऑक्साइड या फिर ब्रोमीन वाटर या फिर बेसिक कॉपर सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या होगा, इसमें हमें एसिड मिलते हैं। यानी कि रिडक्शन में हमें क्या मिला, अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन में हमें क्या मिलेगा, एसिड। जैसे कि यहाँ पे CH2OH, CHOH4, CHO था, यहाँ पे जो 4 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है N को, जो हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। ये जो 4 है ये नॉमेनक्लेचर में जो हमने N पढ़ा था, ये वही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि CHOH के 4 मॉलिक्यूल्स, CHO इसके साथ हमने इसको ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या मिला हमें, ग्लूकोनिक एसिड। यानी कि जो लास्ट का फ्री एंड था उस पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें वीक एसिड की जगह, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ग्लूकोज है उसको हमने कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर ऑक्सीडाइज करवाया तो क्या होगा, COOH, CHOH, COOH प्लस H2O। यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। क्लियर। देन बात करते हैं कीटोज के ऑक्सीडेशन की। जैसे फ्रक्टोज है, अब फ्रक्टोज को हमने जब HNO3 से रिएक्ट करवाया तो बना टार्ट्रिक एसिड, ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। ये याद रखना कि ऑक्सीडेशन में हमेशा हमें एसिड मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन है वो ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज कोई भी मोनोसैकेराइड है वहां से क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। देन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में हम यूज करते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट। बेनेडिक्ट ने सबसे पहले एक रिएजेंट बनाया था जिसमें क्यूप्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और क्यूप्रस ऑक्साइड में हम अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट में हम क्या करते हैं, उसे सिल्वर ऑक्साइड को क्या करते हैं, हम एक सिल्वर मिरर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम रिएक्शन वाइज देखें तो क्या हुआ, CuSO4 प्लस 2NaOH, क्या हुआ, CuOH प्लस Na2SO4 मिला। कैसे हुआ, यहाँ पे जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट किया, OH के साथ बॉन्ड बनाया, और Na ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, SO4 के साथ। तो क्या मिला हमें, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। देन कॉपर हाइड्रोक्साइड जो हमें मिला है उसको हमने क्या किया, स्प्लिट किया तो हमें मिला कॉपर ऑक्साइड और वाटर। फिर इसी कॉपर ऑक्साइड को हमने ग्लूकोज से ट्रीट किया तो हमें क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड, जो कि रेड पीपीटी के फॉर्म में, यानी कि रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें टेस्ट ट्यूब में मिला। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो सेटल डाउन हो जाता है। कोई भी रिएक्शन के टाइम अगर सेटल डाउन हमें मिला है पीपीटी, इसका मतलब वो क्या है, रिड्यूस्ड प्रॉपर्टी उसमें है, और ऊपर क्या आ जाएगा, सुपरनेटेंट। तो ये हमें कौन सा मिला है पीपीटी, क्यूप्रस ऑक्साइड का, जो कि क्या है, रेड कलर का है। इससे हम लैब में पता कर सकते हैं कि जो शुगर हमारे पास प्रेजेंट है वो मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है। टॉलरेंस रिएजेंट भी हम कभी कभी यूज करते हैं बेनेडिक्ट की जगह। टॉलरेंस में क्या होता है, जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, और इसी सिल्वर हाइड्रोक्साइड को हमने सिमिलरली स्प्लिट किया, जैसे कि हमने कॉपर ऑक्साइड मिला था ऐसे ही हमें सिल्वर ऑक्साइड मिला। इसको जब हम ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड और सिल्वर मिरर, यानी कि एक तरीके से जो सिल्वर की जो लेयर है वो हमें मिरर के रूप में दिखती है। देन बात करते हैं साइनाइड के साथ
हाइड्रोसाइनाइड के साथ कैसे रिएक्शन करती है ग्लूकोज, जिसे हम किलियानी सिंथेसिस भी बोलते हैं। किलियानी ने सबसे पहले रिएक्शन दी थी, यानी कि ग्लूकोज को हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करा के क्या बन रहा है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। देन सिमिलरली फ्रक्टोज के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन आपको बस 2-3 रिएक्शन, हर प्रॉपर्टी की एक एक रिएक्शन हमको याद रखनी है। अब याद करते हैं हाइड्रोक्सिल अमोनिया, यानी कि इसके साथ अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन को रिएक्ट करा रहे हैं ग्लूकोज के साथ तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज ऑक्सिन, यानी कि इसका जो हाइड्रोजन था वो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट होके क्या बन गया, डबल बॉन्ड NOH यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्सिन। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल बोथ।